हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं यूटीआई के बारे में बात करने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपना यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करा, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे कुछ सालों से ऑन एंड ऑफ बेसिस पे हो रही थी। तो मैंने अपनी एक मैनिफेस्टेशन वाली वीडियो में बताया था कि मैंने अच्छी हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट करा था, तो उससे मैंने ये ठीक करा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ये ठीक है। मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, चैंट कर रही हूँ और कुछ और चीज़ें भी फॉलो करती हूँ जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। पर पहले मैं आपको यूटीआई के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। तो देखिए, यूरिन इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, पर ज़्यादातर औरतों को होता है, क्योंकि पहला रीज़न तो पब्लिक वॉशरूम्स, हमें बैठ कर टॉयलेट करना पड़ता है। तो गंदे टॉयलेट जब यूज़ करते हैं, टॉयलेट सीट गंदी होती है, बाहर के कई बार गंदी नहीं भी होती है ना, तो भी हो जाता है। तो मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी थी कि पब्लिक वॉशरूम जब भी मैं यूज़ करती थी, गंदे कुछ होते थे। एक तो स्क्वाट पोजीशन में इतनी बार मेरी तो प्रैक्टिस हो गई ऐसे कि ऐसे हवा में बैठकर टॉयलेट करना पड़ता है, क्योंकि आप सीट पे नहीं बैठ सकते हो, वो इतनी गंदी होती है। और फिर भी ऐसा करने के बावजूद भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो फिर पब्लिक वॉशरूम यूज़ करने के बाद इन्फेक्शन हो जाता था, क्रैम्प्स इतने होते थे बट रीजन में। मैंने ये प्रॉब्लम 2017 में 18 में भी हुई थी। 18 में तो इतने गंदे क्रैम्प्स हुए थे कि मुझे अर्जेंटली गायनी के पास जाना पड़ा। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है, पर फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये यूटीआई की वजह से। मैंने उनसे बार बार पूछा कि मुझे बट में क्यों पेन हो रहा है, पूरा थाइज में, बट में, बैक में क्रैम्प्स हो रहे थे गंदे वाले। तो वो यूटीआई की वजह से ही थे। तो आपको पब्लिक वॉशरूम की वजह से यूटीआई हो सकता है, आपको अल्कोहल लेने की वजह से भी हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, अगर आपके पार्टनर को कुछ ऐसा इन्फेक्शन है तो उसके थ्रू भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आप ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर वैसे भी हो सकता है अगर जेनेटिक है, आपके घर में आपकी नानी को, मम्मी को ये प्रॉब्लम है, तो आपको भी हो सकती है। ये चीज़ मैंने देखी है। और हुआ क्या था, मतलब ये थोड़ी ऐसी बात है, जब मैंने अपनी कुंडली में ये देखा ना, मतलब बार बार हो रहा था, हो ही जा रहा, फिर ठीक होता 1-2 हफ्ते के लिए, फिर दोबारा से हो जाता। तो मैंने 2020 में अपनी कुंडली देखी, मैंने बोला ये क्या है, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा। मैं हेल्थ वाला देखती हूँ तो उसमें ऐसे आ रहा कि मुझे लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम रहेगी, पर अब रहेगी तो मैं उसका रोना लेकर तो नहीं बैठी रहूँगी ना, उस पर काम करूँगी। अगर कुछ हमें ऐसी दिक्कत दिखती है, अब हम बोलते रहे कि नहीं इसमें तो लिखा ही है कि मेरे घुटनों में दर्द है, तो उसके लिए हम इलाज करेंगे ना। दांत में प्रॉब्लम है तो इलाज करेंगे ना। तो वैसे ही अगर इसमें प्रॉब्लम है तो उसके लिए इलाज करेंगे, पर इलाज करा करा के, डॉक्टर्स को दिखा दिखा के, देखो कितने सारे पर्चे यहाँ पर पड़े हुए हैं और इतने टेस्ट करवाए, नहीं भी तो मैंने 5-6 गायनेकोलॉजिस्ट को दिखवाया होगा। तो आप अंदाज़ा लगा ही लीजिए कि उनकी फीस लगती है 5-6 अलग अलग गायनेकोलॉजिस्ट को, और पर विजिट आप लगा लो, एक गायनी एक डॉक्टर के पास 4-5 विजिट तो हो ही जाते थे। तो वैसे ही 5 करके आप 25 बार भी लगा लो, 25 विजिट के पैसे जोड़ लो, 1000, 1500, 2000 रुपये तो ये लोग लेते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट अलग करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड, आपका लोअर एब्डोमेन का, आपका फिर जो कभी बोल देते हैं फंगल इन्फेक्शन है, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये आता भी था। फिर बोलते थे पैप टेस्ट करवा लो, पैप टेस्ट में तो हमेशा क्लियर आता ही था। एक बार गायनी को डाउट थोड़ा सा ऐसे हो जाता है ना कि बार बार क्यों हो रहा है, तो पैप टेस्ट भी किया जाता है, वो भी करवा लिया, सब कुछ ठीक आ रहा है। और फिर उसके बाद वो ढेर सारी दवाइयाँ, सिरप्स वगैरह मुझे रेकमेंड करते थे कि आप ये ले लो, फिर दवाइयों का अलग खर्चा आता था। तो एक बार दिखा लिया डॉक्टर को, 15 दिन दवाई ली, आराम मिलता था 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, फिर हो जाता था अगले महीने, 1.5 महीने के बाद दोबारा से हो जाता था। और ये कंटिन्यूअसली चले जा रहा था 2017 से, या उससे पहले भी। बचपन में भी मुझे 2-3 बार हुआ है, वो पानी कम पीने की वजह से हुआ है, पर उसके बाद मैंने ये नोटिस करा, एक तो पब्लिक वॉशरूम की वजह से, दूसरा पैड्स की वजह से भी। जो हम पैड यूज़ करते हैं ना, तो अगर आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए रखते हो, और जो उसका फैब्रिक होता है दैट इज़ पॉलिएस्टर, वो एकदम गंदे क्वालिटी वाला पॉलिएस्टर होता है। कॉटन वाले जो होते हैं वो पैड्स यूज़ करा करो और फ्रिक्वेंटली चेंज करो। आपको पता है कि हाँ अभी इतने घंटे हो चुके, 5-6 घंटे हो गए तो चेंज कर लो। कई लोग 12 घंटे, 24 घंटे भी रख लेते हैं कि चलो अभी तो बहुत ही कम ब्लीडिंग हो रही है या सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है तो 24 घंटे भी इसको रहने देते हैं। पर नहीं, ऐसे नहीं रखना चाहिए, वरना इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रैशेज हो सकते हैं। तो उसको चेंज कर लिया करो। अल्कोहल कंजम्पशन आप कम कर दीजिए या तो बंद कर दीजिए। अगर आप पीते हैं
तो फिर उसके नेक्स्ट डे आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत है। तो नारियल पानी 4-5 तो पी ही लीजिए। अगर आपको लगता है कितनी क्वांटिटी में आपने लिया, मत पिया करो। एक तो अल्कोहल ओकेजनली भी पीना है आपने, 1-2 पैग पी लिए, 1-2 ग्लास वाइन पी लिया, हो गया, ख़त्म करो। अवॉइड ही करा करो, क्योंकि क्या करना है मतलब, पर मन है ठीक है, कभी कभी करता है, जिसने पीना है पी ली, पर अगले दिन पूरा हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो 2016, 17, 18 में मैं एक बार गई थी डॉक्टर के पास। 1-2 बार मुझे पेन हुआ था, या इस एरिया में जो वल्वा था, वजाइना में, इधर ऐसे रैशेज़ या फिर इन्फेक्शन, अंदर भी पेन हो रहा था, तब मैं गई थी डॉक्टर के पास। या टॉयलेट में से प्रॉब्लम होती है ना कि आपको थोड़ा सा होता है, फिर नहीं होता है, रुक जाता है, बार बार ऐसा लगता है कि आपको जाना है पी करने के लिए, पर फिर रुक जाता है, नहीं वो फ्लो नहीं प्रॉपर हो पाता है, कुछ ही बूंदें आती है, फिर वो ऐसा प्रेशर में और फ्लो के साथ नहीं निकल पाता है। तो ऐसी दिक्कतें आ जाती है यूटीआई में। तो जब एक बार ऐसे हुआ साल में, तो चलो उसका भी ठीक हो गया। 19 में भी एक बार ऐसे हुआ, मैं गई डॉक्टर के पास तो भी ठीक हो गया। 20 में बार बार होने लगा, फिर हर 2-2.5 महीने पे। 21 में भी हर 2-2.5 महीने पर। और फिर मैंने 22 में क्या करा, 22 में भी मैं गई डॉक्टर के पास, पर अभी कुछ महीनों से, मेरे ख्याल से मार्च की बात है, मार्च अप्रैल, मैंने बोला कि अब नहीं जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास। मुझे उस टाइम पर इन्फेक्शन था ही, यूटीआई था। और मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा चैंट करना कुंजिता पदम शरणम। कुंजिता पदम शरणम मैं डेली 108 बार चैंट करती हूँ। मैं अभी भी करती हूँ। मेरे घर पे भी किसी को कुछ ऐसा हेल्थ इश्यू हो जाए, अभी बच्चों को चिकन पॉक्स माता आ गई थी, तो काफ़ी जल्दी ठीक हो गया। हमने अपने वो जो प्रिकॉशंस होते हैं वो तो लिए ही थे, साथ में मैं चैंट भी कर रही थी उनके लिए। तो थैंक यू गॉड, ठीक कर दिया जल्दी, कुछ ऐसा पेनफुल नहीं था। और मेरा जो यूटीआई का भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो गया, ठीक है। तो मैं चैंट के साथ साथ पर और क्या कर रही थी, अब मैं सिर्फ चैंट को ही मैं बोलूँ कि नहीं सिर्फ यही करा है, मैंने कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखा। मैंने पानी बहुत पिया। पानी पर मैं पहले भी बहुत पीती थी, ऐसा नहीं है, मैं 2.5-3 लीटर पहले भी पी रही थी, अभी भी पी रही हूँ। पर पानी से मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना फ़र्क पड़ रहा था। मुझे, मेरी बॉडी को शायद अभी भी और पानी की ज़रूरत थी। तो मैंने 2 नारियल डेली पीना स्टार्ट करा। अभी बीच में 1 हफ्ते 10 दिन से रह गया है, पर अभी मैं फिर से शुरू करूँगी, ऐसा हो जाता है। पर मैंने लगातार 2-2.5 महीने तक नारियल पानी पिया, चैंट करा। और लॉर्ड धन्वंतरी जी होते हैं हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, अच्छी सेहत के लिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वेल्थ के लिए भी हुए ना। तो उनकी मैंने फ़ोटो लगा रखी है अपने रूम में, उनके आगे मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, उनको शुक्राना करती हूँ, थैंक यू करती हूँ अच्छी हेल्थ देने के लिए। और डेली मैं मन में, मेरी लाइन ही यही होती है, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी गुड हेल्थ, थैंक यू फॉर कीपिंग मी हेल्दी, वेल्दी, फिट एंड फाइन, थैंक यू। हमेशा जब भी आप ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं ना भगवान को, जो लोग रोना लेकर बैठे रहते हैं ना, हाय ये मेरे साथ क्यों हुआ, हाय ऐसा क्यों हो गया, हाय ये तो ऐसे, बाप रे, मत करा करो, ऐसे मत करा करो। मैंने काफ़ी पहले भी अपनी मैनिफेस्टेशन की वीडियो में बताया था कि आप रोना लेकर बैठे रहोगे ना, कंप्लेन जितनी करोगे ना भगवान के आगे, उतना आप अपना कनेक्शन ख़राब कर रहे हो उनके साथ। गलत बात है, ये ऐसे मत करा करो कि इसको क्यों दी थी ये प्रॉब्लम, ऐसे क्यों कर दिया, मत बोलो ना। अभी जो लाइफ मिली है उसके लिए थैंकफुल रहो, ठीक है। तो हमेशा बोलिए थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, फॉर कीपिंग मी हेल्दी, फिट एंड फाइन। अच्छी चीज़ बोलिए, अच्छा ही होगा, ठीक है। आप ऐसा करके देखिए, मैंने तो किया है और मुझे मिला है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो हमारा नारियल पानी हो गया, लॉर्ड धन्वंतरी जी हो गए, हमारी चैंटिंग हो गई यहाँ पर कुंजिता पदम शरणम, और अच्छी अच्छी बातें जो हम थैंकफुल, अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं भगवान को, यूनिवर्स को, गॉड को। तो उसमें हमेशा उनको याद रखना है। अपने ग्रैटिट्यूड लिस्ट में सबसे टॉप पर भगवान, गॉड, यूनिवर्स आपके होने चाहिए। मुझे जब लिखना भी होता था तो मैं कभी कभी ये लिख भी लेती थी, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी गुड हेल्थ। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, अपना जर्नल भी आप एक बनाकर रख सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वैसे आपको चाहिए होता है हेल्थ। ऑल्सो इंक्लूड प्रोबायोटिक्स इन योर डाइट। तो जैसे प्रोबायोटिक दही आती है, वो मैं ऑलमोस्ट डेली खाती हूँ। कभी कभार ऐसे मिस हो जाता होगा, वैसे तो और भी चीज़ों में आपको प्रोबायोटिक्स मिल जाएंगे, पर दही का एक मेरा ऐसे है कि मुझे डेली खाना ही है, तो वो भी इंक्लूड करिए। तो आपका नारियल पानी, दही हो गया। और मैनिफेस्टेशन ऐसा होना चाहिए कि मैं ठीक हूँ। मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि दिमाग में ये चीज़ रहे, जितना आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, रोना लेकर बैठे रहेंगे, उतना
यहाँ जाते रहेंगे, ये चीज़ माइंड में रखेंगे, मन में रखेंगे कि नहीं मैं ये कर रही हूँ, ठीक हो जाएगा, ये ऐसा हो रहा है, आई एम फाइन, आई एम हेल्दी, आई एम ऑल राइट। इवन इफ यू आर फेसिंग समथिंग, कुछ कभी लाइफस्टाइल की वजह से आप ठीक चल रहे हैं, बीच में कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो बोलिए नहीं आई एम ओके, आई एम फाइन, आई बी फाइन, ठीक है। और फिर मैंने ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट पहन लिया, तो ये हमारे रूट चक्रा के लिए बहुत अच्छा होता है, जो हमारा मूल आधार चक्रा होता है। वैसे इससे तो बहुत सारी और भी चीज़ें जुड़ी रहती है, हमारी ग्राउंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, एंगर और छोटी मोटी ये जो बीमारियां रहती है ना, उनको भी दूर करने के लिए ये अच्छा रहता है, क्योंकि स्ट्रेस से भी तो देखिए ना कितनी सारी बीमारियां होती है। तो हमारे लोअर बॉडी, जो मैं यहाँ पर फोटो लगाऊंगी आप देखेंगे रूट चक्रा हमारा कहाँ पर होता है, उससे जुड़े हुए जो पार्ट्स होते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है, रेड या फिर ऑरेंज कलर का, क्योंकि आप रूट चक्रा या फिर आपका सेक्रल चक्रा और रूट चक्रा के लिए रेड और ऑरेंज कलर, आप इस कलर के फ्रूट्स खाते हैं, आप क्रिस्टल पहनते हैं तो आपको ये बहुत फ़ायदा करते हैं। तो मैंने कार्नेलियन पहना, आप रेड जैस्पर भी पहन सकते हैं, आप सनस्टोन भी पहन सकते हैं, पर मुझे कार्नेलियन बड़ा पसंद है, मेरा बड़ा ही फेवरेट है ये, तो इसको मैंने पहना हुआ है। और मैं ये सारी चीज़ें जो कर रही हूँ रेगुलरली, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, मेरा UTI पूरा ठीक हो गया है, कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, कोई ऑइंटमेंट्स नहीं ले रही हूँ। एंड वन मोर थिंग, आई एम नॉट यूजिंग एनी वजाइनल वॉश, मैंने बंद कर दिया है कुछ महीनों से, बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, कोई इचिंग नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि कभी UTI नहीं होता तो कभी रैश हो जाते, वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता, कभी इसका वो निकाल रहे हैं वहाँ से गायनेकोलॉजिस्ट, कभी ये निकाल रहे हैं वहाँ से, फिर उसका टेस्ट कर रहे हैं। भाई टेस्ट करा करा के मैं सही में परेशान हो गई थी कि कब बंद होगा ये, हर 2 महीने पर जाओ डॉक्टर के पास। अभी तो बिल्कुल टच वुड सब एकदम परफेक्ट है, थैंक यू गॉड। और मैनिफेस्टेशन का भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो UTI के लिए तो आप अच्छी हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट कर ही सकते हैं, पर अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपको कोई और हेल्थ इश्यूज भी है, आप उसके लिए भी इस हेल्थ मैनिफेस्टेशन टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में किसी और को हेल्थ इश्यूज है, आप उनके लिए भी चैंट कर सकते हैं, उनके पास भी आप क्रिस्टल रख सकते हैं, वो लोग भी कार्नेलियन का क्रिस्टल पहन सकते हैं, या फिर अपने आसपास भी रख लीजिए, अपनी पॉकेट में रख लीजिए, अपने तकिए के पास रख लीजिए। तो आप इस तरीके से अपनी हेल्थ के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, और मुझे पता है कई लोग इन बातों को मानेंगे, कई लोग बोलेंगे कि हम तो नहीं मानते। तो देखिए आपका अपना विश्वास है, मैं भी गई थी डॉक्टर के पास, नहीं करी चीज़ें काम, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं जाना डॉक्टर के पास, आप जाइए, पर ये चीज़ मेरे लिए काम करी, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था, मैंने सब बात आपको सच सच बताई है, जैसा जो हुआ है, तो ये चीज़ें मेरे लिए काम करी है, मैं ठीक हुई हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे साथ अच्छा हुआ है, तो मैं तो मानती हूँ। और किसी के कहने से कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है तो मैं क्यों रुकूंगी, मेरे साथ तो अच्छा हो रहा है ना, तो मैं तो फॉलो करूंगी ही, बाकी आपकी मर्जी है। और वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो इसको लाइक शेयर कर देना, और कोई पूछना चाहते होंगे तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मेरे सोशल मीडिया पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक, उसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, ठीक है। चलिए तो अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए।